देश में इंडिया गठबंधन दल की खटाखट की सरकार बनेगी। अब ये देश कह रहा है कि 300 या 400 पार मतलब आरक्षण पर वार। वो प्रधानमंत्री जो कहता था देश नहीं झुकने दूंगा, वो कहता भैंस नहीं बिकने दूंगा। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के रोड शो में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ इसी तरह इनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर, आप वाराणसी में हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है? श्रेष्ठ भारत के दर्शकों को कहना चाहता हूं कि सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का मानस इंडिया गठबंधन दल ने बनाया है। 1 जून तक हिंदुस्तान ये तय कर चुका रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो संसाधनों की लूट है उस पर ताला लगा दिया जाएगा। जो अच्छे दिन के नाम पर महंगे और संसाधनों की लूट के दिन परोसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उससे मुक्ति का दिवस 1 जून होगा। 4 जून को परिणाम आएंगे और देश में इंडिया गठबंधन दल की खटाखट की सरकार बनेगी। पहला खटाखट 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं के खाते में, दूसरा खटाखट होगा पहली नौकरी पक्की, तीसरा खटाखट होगा समर्थन मूल्य का किसानों को कानून, चौथा खटाखट होगा 400 रुपए मनरेगा के, 5वां खटाखट होगा जो बच्चे शिक्षा का कर्ज लिए हुए हैं उस कर्ज से मुक्ति। तो ये खटाखट की सरकार अब फटाफट भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मानस बना। भाजपा कह रही कि 5वें चरण में ही हम 300 पार हो चुके हैं, अब तो 400 के बस इंतजार हो रहा है 7वें चरण तक का। अब ये देश कह रहा है कि 300 या 400 पार मतलब आरक्षण पर वार। प्रधानमंत्री जी खुद डगमगा गए। अब उनके भाषणों को सुनिए। हमारा एजेंडा, हमारा घोषणा पत्र तो साफ था। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, प्रधानमंत्री का घोषणा पत्र, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, रमजान, शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, मछली, मटन, मंगलसूत्र, भैंस। वो प्रधानमंत्री जो कहता था देश नहीं झुकने दूंगा, वो कहता भैंस नहीं बिकने दूंगा। आप लोग जहाँ कहते हैं कि भाजपा संविधान खत्म करने की बात कर रही है, वही भाजपा कह रही है कि अभी मोदी जी का ताजा बयान आता है कि मैं किसी कीमत पर संविधान को खत्म करने नहीं दूंगा। संविधान खत्म करने की शुरुआत कर चुके हैं। आप बताइए, जितने पीएसयूज हैं 5 लाख लोगों का उसमें रिजर्वेशन था। पीएसयूज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और लोकसभा में कहा इन्होंने कि अब वहां पर आरक्षण हम बरकरार रखने वाले हैं। लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं। जो पब्लिक सर्विसेज है, यूपीएससी से जो एग्जाम कर लेके आते थे उसमें लेटरल एंट्री का अर्थ क्या हुआ? आरक्षण पर आघात कर देना। किसानों के 3 काले कानून लाए। 90% किसान उस वर्ग को बिलोंग करते हैं जो छोटे और मझोले किसान हैं, जो SC, ST, OBC के हैं। तो जमीन हड़पने का कानून हो, कृषि के क्रूर काले कानून हो, आरक्षण पर आघात किया। दूसरा, महाराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में शपथ पत्र दिया है मोदी जी ने। कहा कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। आर्टिकल 246, 69 एंट्री 7 शेड्यूल की, उसमें कहा कि यह केंद्र का अधिकार है, मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। तो ये सब आरक्षण पर आक्रमण का ही परिणाम है। अच्छा जी, हिसाब से चुनाव में पाकिस्तान, राम मंदिर, मंगलसूत्र, इस सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? इस तरीके से देखते हैं कि वो अपने पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सैफुल्लाह फारूक कौन है? पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग लेकर आया दुर्दांत आतंकवादी, पंडितों का हत्यारा, अजहर मसूद का शिष्य। उसको भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 33 से इसको जानने के बाद टिकट दिया। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, कश्मीर के लोगों ने पकड़ा, उसको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री के मंच पर साझा करता है। तो जो आतंकवादी घोषित थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और मुखौटा लगाते हैं। जन्मदिन तो आप मना कर आए परवेज मुशर्रफ का। आपने कश्मीर में रजनी बाला की हत्या कर दी गई, राहुल भट्ट की हत्या की, माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में देश छोड़कर नहीं गए, उनकी टारगेटेड किलिंग हुई। मोदी जी का एक ट्वीट भी देखा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बीमार हो तो हालचाल ट्विटर पर पूछते हैं। हमारे देश के लोगों की चिंता नहीं है, ये सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद कराना चाहते हैं। बनारस में बात की जा रही है कि नरेंद्र मोदी को 10 लाख वोटों से विजयी बनाएंगे, क्या लगता है, आप कैसे देख रहे हैं? पराजय और पराभव वाराणसी से प्रारंभ होगा, ये आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाराणसी बनाकर भेजेगी उनको और यहाँ से चुनाव वो हार रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे, आज कह देता हूँ। कितनी सीटें आ रही है इस बार इंडिया गठबंधन? प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में हम जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चप्पा चप्पा और बच्चा बच्चा कह रहा है। पूरे देश में कितनी सीटें आ रही है? देखिए, हमने कहा कि इंडिया गठबंधन का प्रचंड बहुमत होगा। ये सवाल 2004 में भी पूछा जाता था
2004 में 335 सीटें इंडिया, जब यूपीए नाम था, यूपीए गठबंधन के पास थी, तब भी ये सवाल किया जाता था। तो हमारा पोस्टपोल अलायंस भी होगा और 450 सीटों के साथ ये गठबंधन बनेगा। आज मैं कह देता हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार के जितने राजनीतिक दल जो ईडी सीबीआई के भय से भाजपा में शामिल हुए हैं, वो सब टूट जाएंगे, वो सब दरकिनार भारतीय जनता पार्टी से कर दिए जाएंगे और हो जाएंगे, और वो इस इंडिया गठबंधन दल में शामिल होंगे। 450 सीटों का गठबंधन दल होगा। तो बिल्कुल ये देखिए, हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता थे कांग्रेस के अभय दुबे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 450 इंडिया गठबंधन सीट लाएगी, यानी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात होगी 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता से बाहर जाएगा। वाराणसी से श्रेष्ठ यूपी के लिए सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।